हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सलवार की मोरी पर बुकरम लगाना सीखेंगे। तो बुकरम लगाकर मैंने डिज़ाइन कुछ इस प्रकार बनाया है। तो मेरी बिल्कुल अच्छे से ये बुकरम लग के तैयार हो गई है। तो सबसे पहले लेंगे हम बुकरम हमारी मोरी के अनुसार होगी। जितनी हमारी बुकरम हमें पाइचे की मोरी बनाना चाहते हैं, लंबाई चौड़ाई, उसी के अनुसार हम बुकरम को कट कर लें। और कपड़ा हम बुकरम के अनुसार कट करेंगे। जितनी हमारी बुकरम की लंबाई है उतना हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। कपड़े की लंबाई तो उतनी ही चाहिए, लेकिन चौड़ाई हमें उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए आप, जब हमें काम आएगा वो 1-1 इंच कपड़ा। अब हम इसको इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे। अगर आप शुरू में सीख रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि कपड़ा आपका उड़ेब में नहीं हो, यानी बिल्कुल सीधा सा कपड़ा हो आपका, तो आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। जब आप सीख जाते हैं तब तो आप किसी भी कपड़े के ऊपर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। लेकिन जब आप सीख रहे हैं तो कपड़ा सीधा ही ले, ये ध्यान रखें। तो कुछ इस प्रकार हम दोनों साइड से इसकी सिलाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो मैंने ये बुकरम लगा के कपड़े के ऊपर रेडी कर लिया है। अब हम इसको सलवार के ऊपर अटैच करेंगे। सलवार के ऊपर अटैच हम कुछ इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हमें सलवार को सोली साइड बिछा लेना है। ये है मेरी उल्टी साइड, रॉन्ग साइड, और ये है मेरी सीधी साइड। तो मैंने सीधी साइड सलवार को बिछा लिया है। अब हम जो हमने बुकरम तैयार की है उसको हम उल्टा बिछा लेंगे। यह हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसको बिछाएंगे। यहाँ पर हम कन्नी पर बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमें बिल्कुल आराम से लगानी है और ये कुछ इस प्रकार होगी जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये ध्यान रहे कि सिलाई आपकी बिल्कुल कन्नी के ऊपर हो। अगर कन्नी से नीचे उतर गई तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है सिलाई लगाने का। और कन्नी से ज़्यादा चली गई तो फिर हम जैसे इसको फोल्ड करेंगे ना, तब हमें ये समस्या देगी। तो बिल्कुल कन्नी के ऊपर हमने इसकी सिलाई लगा ली है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस प्रकार मेरी ये सिलाई लग के तैयार हो गई है। तो आपको भी सिलाई ऐसे ही लगा लेनी है। कन्नी से नीचे भी नहीं उतरने देना है और ज़्यादा भी नहीं। सिलाई आप आराम से लगाओगे तो ये बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। अब हम इसको कुछ इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। पहले हम एक बार पलटेंगे और फिर हम दूसरी बार इसको इस प्रकार पलट लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी ये मोरी तैयार हो रही है। तो आपको जहाँ भी समझ नहीं आ रहा वहाँ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगी। अब हम इसको यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम सिलाई लगा रहे हैं तो हमारी कन्नी वाली साइड कपड़ा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। जितनी हमारी बुकरम है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। कपड़े को अच्छे से खींचेंगे, न तो ज़्यादा कपड़े में खिंचाव हो और नहीं हमारा कपड़ा ढीला रहना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है और फिर हम इसकी कन्नी के ऊपर भी यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सलवार की मोरी में ये वाले 2 पैटर्न तो हमेशा ही बनते हैं, जो एक हमने अब बनाया है और अब हम दूसरी साइड बनाएंगे। आप कोई भी डिज़ाइन बनाए उन सभी में ये पैटर्न ज़रूर बनता है। तो देखिए अब आप ये जैसे दूसरा पैटर्न बनाने के लिए रेडी होगे ना, तो जब आप उसको ऐसे करोगे कपड़े को तो कुछ इस प्रकार आपको ये महसूस होगी कि आपकी बुकरम कहाँ तक है, वहाँ तक आप इसको रेडी कर लीजिए। तो इसी के ऊपर आप बिल्कुल सिलाई लगा दीजिए। आप फिंगर से अटैच करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि हमारी बुकरम यहाँ तक है। बुकरम से नीचे भी नहीं उतरने देनी है। अगर थोड़ी बहुत बुकरम रह जाए तो यहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन बुकरम से नीचे नहीं उतरने देनी है। उसमें हमारे पाइचे की फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी। जितना उसके हमें सिलाई सीधी ही लगानी है। तो सिलाई हमारी कुछ इस प्रकार लगी है। देखिए हम ऐसे फोल्ड करके दिखा रहे हैं आपको। तो हमारी बुकरम बिल्कुल वेस्ट नहीं गई है। जितनी हमने कटिंग की थी उसी के ऊपर हमने सिलाई लगाई है। तो अब हम दूसरी सिलाई भी यहाँ पर लगा देंगे।
ये दोनों डिजाइन हमने जिग जैग के लिए तैयार किए। यहाँ पर कुछ हमने ऐसी सिलाई लगाएंगे जो कि हर पोंचे के लिए काम आती है। तो अगर आप आराम से लगाते हैं तो बुकरम आपकी काफ़ी फिनिशिंग के साथ लगती है। अगर आप चाहते हैं कि जिग जैग आपको नहीं बनाने आते तो आप 2-4 सलवार की मोरी में सारी में जिग जैग के डिज़ाइन ही भर दीजिए, आपको और आसानी हो जाएगी फिनिशिंग करने के लिए। क्योंकि अब जब बार बार प्रैक्टिस करोगे आप तो काफ़ी अच्छे जिग जैग बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए मेरे कुछ इस प्रकार जिग जैग बने हैं। अब सेम इसी में दूसरी में भी मैं यही बना के तैयार कर लूँगी। मुझे नहीं लगता कि अब अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी कहीं भी कमी रह जाती है, आप अच्छे से कर पाओगे। प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। मेरी मोरी ये बिल्कुल तैयार हो गई है पाइचे के डिज़ाइन के लिए। मैंने वही डिज़ाइन भरा जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। आप इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं बचा है और इसमें बुकरम में खिंचाव भी नहीं है। बैक साइड से कुछ इस प्रकार होगी और फ्रंट से कुछ इस प्रकार।